बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम है जी फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस का। एफ इज़ ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए बी। ठीक है, फंक्शन जो है वो बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन होगा इंटरवल ए बी पे। इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस, कि अगर हम एफ को दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस में लिख सकें। तो इसके प्रूफ में देखें, क्यों ना हम पहले सपोज कर लें, सपोज दैट, तो स्टूडेंट सपोज करते हैं हम लोग एफ कैन बी एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑन ए बी, के एफ को हम लोग दो इंक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस में लिख सकते हैं। वो फ़र्ज़ कर लें जी और एच फंक्शन है, जिनके डिफरेंस में हम लोग एफ को लिख सकते हैं। अब बेसिकली जी और एच दोनों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। हमने प्रूव किया हुआ कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ना, तो वो फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ही होगा। तो जी एंड एच आर बोथ और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी, सो जी एंड एच आर फंक्शंस ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस ऑन ए बी। तो इसका मतलब जी और एच दोनों फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन है, और अगर दोनों फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन है तो फिर दो फंक्शंस जो बाउंड्री वेरिएशन के फंक्शंस हैं उनका डिफरेंस भी बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन ही बनता है। देन डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए बी। तो इसका मतलब कि एफ़ जो है वो डिफरेंस है इन दोनों का, तो एफ़ भी फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ओके जी, कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि एफ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन है ए बी पे। हमने क्या प्रूव करना है जी, वी हैव टू प्रूव दैट एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है जी, हमने दो खुद से फंक्शन बनाने हैं जो इंक्रीजिंग होंगे फंक्शंस। अब वो कैसे, हम डिफ़ाइन करते हैं जी एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लें। ये फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ ए टू एक्स एफ या ज़ीरो, इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, हमने आंसर तो पॉजिटिव ही बनाने, नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर कब चूज़ करते हैं, अगर ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी कह दें, और ये आंसर कब होगा, जब एक्स इक्वल्स टू ए होगा। तो ठीक है, हमने खुद से एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है किसकी, एफ़ की। तो ये हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। अब डेफिनेटली ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ठीक है जी, हमने इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव कर देना है। ठीक है, फिर हम इसी तरह से एक और फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, उसको भी इंक्रीजिंग प्रूव करेंगे। तो दो फंक्शन खुद से बनाने हैं इंक्रीजिंग। ओके जी, वी विल शो दैट जी ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग। ओके जी, फॉर दिस लेट ए लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन बी। हमने दो वैल्यूज़ चूज़ करनी है, एक्स लेस देन वाई। ठीक है, इस तरह से वाई लेस देन एक्स कहते हैं, आपकी मर्ज़ी है जी। और हमने प्रूव क्या करना है जी, इसके लिए हमने प्रूव कर देना है जी ऑफ एक्स भी जो है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा जी ऑफ वाई के। ठीक है, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू वाई चूज़ कर लें, बेशक यहाँ लेस देन वाई, तो जी एफ एक्स भी लेसर इक्वल टू जी एफ वाई होना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर डोमेन आपकी बड़ी है, वाई बड़ा एक्स है, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी होगी एक्स की फंक्शनल वैल्यू से। ठीक है जी, तो हम जी ऑफ वाई कंसिडर करते हैं नाउ। जी ऑफ वाई बेसिकली क्या होगा, यहाँ से डिफाइन करें। जी ऑफ एक्स क्या था, वेरिएशन ऑफ ए से लेके तो इसी एक्स तक। ठीक है, नीचे ए फिक्स है और वेरिएशन ये एक्स ऊपर आएगा एफ़ की, तो यहाँ पे ए नीचे फिक्स है, ये वाई यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है, और अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं जी। हम इसको लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ ए टू एक्स प्लस वेरिएशन ऑफ एक्स टू वाई। ठीक है, ये हमने प्रूव किया हुआ है, आपको याद होगा एक थ्योरम हमने सी वाला प्रूव किया था। ए से एक्स और एक्स से वाई अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये एक्स रिमूव हो जाएगा, ए से वाई फिर से बनेगा। अब ज़रा देखें कि अगर मैं इस एक टर्म को छोड़ दूँ, यहाँ से इस एक टर्म को अगर छोड़ दें, डेफिनेटली वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है वेरिएशन का। ठीक है, वेरिएशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव, तो वेरिएशन ऑफ एक्स टू वाई ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव टर्म को छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये वाली साइड हो जाएगी छोटी, ए से एक्स एफ। तो ये बेसिकली क्या बन गया, देखें ये बन गया जी ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने कहना है सो फॉर एक्स लेस देन वाई जी ऑफ एक्स भी जो है वो लेस और इक्वल्स टू वाई है, जी ऑफ वाई है। सो हम कह सकते हैं जी जी इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। जी किस इस ए बी पे जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब दोबारा हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जी। नाउ डिफाइन अगेन
हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं एज कहते हैं। वो किस तरह से देखें, हमने प्रूव तो ये करना है कि एफ़ किसके इक्वल होगा, जी माइनस एच के। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। एच को इधर लाएँ, एफ़ को उधर ले जाएँ, तो बनेगा जी माइनस एफ़। तो हमने क्या किया देखें, जी भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और इंक्रीजिंग है तो बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है, हमने प्रूव किया। एफ भी बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है, तो जी भी बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन, एफ भी बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है, तो हमने एच को भी प्रूव कर देना है कि ये भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, जस्ट इंक्रीजिंग प्रूव कर देना हमने। तो ये हमने एज को डिफ़ाइन किया। अब इस एज को डिफ़ाइन करने के बाद क्या करना है जी, हमने फॉर फिर से ए लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन बी, हमने यही प्रूव करना है जी यहाँ पे कि एच ऑफ एक्स लेसर इक्वल होगा एच ऑफ वाई के, ताकि एच हो जाए इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई, देखें क्या बनता है, एच ऑफ एक्स कितना था, देखें एच ऑफ एक्स ये है जी, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दरमियान में माइनस एच ऑफ वाई कितना होगा, जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई, ये होगा जी। ओपन कर दें, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ वाई। जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई को इकट्ठा करें, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई माइनस एफ एक्स प्लस एफ वाई, और ये जी ऑफ एक्स कितना था ज़रा लिखें, वेरिएशन ऑफ ए टू एक्स एफ माइनस जी ऑफ वाई था वेरिएशन ऑफ ए टू वाई एफ माइनस एफ एक्स वैसे रहने दें, एफ वाई भी वैसे रहने दें, ओके। तो अब इन दोनों को अगर इकट्ठा करना हो तो देखें, वेरिएशन ऑफ ए टू एक्स एफ, इनको अगर हम लिमिट्स को चेंज करें तो प्लस हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ वाई टू ए एफ प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें, माइनस वाली बाद में, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये ए हो जाएगा कैंसिल, वेरिएशन ऑफ वाई टू एक्स एफ प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स, इस साइड पे क्या था, एच एक्स माइनस एच ऑफ वाई, ठीक है जी। तो अब ओके, तो इसमें ना आप एक काम करें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, बिकॉज वाई बड़ा था तो हम बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं। अच्छा, बेहतर होता कि हम शुरू से ही ना एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स लिखते, ठीक है, एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स लिखते, वो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल अभी भी हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ठीक कर सकते हैं, एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स टू माइनस वी ऑफ वाई एक्स एफ माइनस एफ वाई प्लस एफ एक्स, ओके, अभी भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिमिट को चेंज कर दें, वी ऑफ एक्स टू वाई एफ, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है जी। तो अब बड़ी वैल्यू यहाँ पे भी ऊपर आ गई, यहाँ पे भी पहले हो गई। अब ज़रा देखें कि ये वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक्स से लेके वाई तक सारी फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस, सारी फंक्शनल वैल्यूज़ का डिफरेंस का सुप्रीमम, वेरिएशन का मतलब होता था सुप्रीमम ऑफ ऑल दी डिफरेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़ बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स और वाई के दरमियान सारी डिफरेंस, सारी वैल्यूज़ के डिफरेंस का सुप्रीमम है, मींस ये सुप्रीमम है। तो ये क्या है, जस्ट एक फंक्शनल वैल्यू। तो ये सुप्रीमम हमेशा बड़ा होता है, तो इसमें से इसको प्लस करें और इसको माइनस करें, तो सुप्रीमम में से किसी चीज़ को माइनस करने से वो पॉजिटिव ही आना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। सो बन गया एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ से आप कह सकते हो एच ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच ऑफ एक्स के। सो हम कह सकते हैं जी, फॉर एक्स लेस देन वाई वी हैव एच ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ वाई, सो एच इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी, एच जो है वो ए बी पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने दो फंक्शन बना लिए जो इंक्रीजिंग है। अब यहाँ से जो हमने फंक्शन बनाया, एफ़ को इधर लें एच को इधर लें, तो हमारा प्रूव हो। ओके, देखें ज़रा, एफ़ को इधर लेके आए, एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखें, जी भी इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर दिया हमने, एच भी इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर दिया, तो एफ़ को हमने दोनों के डिफरेंस में लिख दिया। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं जी, सो हम कह सकते हैं जी कि एफ़ कैन बी एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑन ए बी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस ऑन ए बी एंड एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी, एफ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन भी है, एफ कंटिन्यूस पे सी पे, देन फंक्शन ये जो हमने डिफाइन किया ये भी सी पे कंटिन्यूस होगा। देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि एफ जो है बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एफ जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस है ऑन ए बी, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि एफ जो है वो सी पे कंटिन्यूस है। लेट एफ बी continuous
एट सी। अब अगर कंटिन्यूस है सी तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दे, देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that whenever x minus c का मॉड लेस देन डेल्टा वी हैव एफ एक्स माइनस एफ सी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये हमारी जो है वो सपोजिशन है कि एफ़ कंटिन्यूस है सी पे, तो हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई की। ओके, उसके बाद हमने जी को जो है वो क्या करना है जी, प्रूव करना है जी को कंटिन्यूस। देखें जी फंक्शन बेसिकली क्या है, ये देखें जी फंक्शन हमने अभी प्रीवियस थ्योरम में देखा, जो डिफ़ाइन किया था यही जी फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। अगर ये इंक्रीजिंग प्रूव हो गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन भी होता है, और अगर एक फंक्शन बाउंड्री वेरिएशन का फंक्शन है तो वो फिर बाउंडेड भी होगा। तो ये तीन बातें हमने यहाँ पे कहनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जी को इंक्रीजिंग पिछले थ्योरम की तरह प्रूव करना है। यहाँ पे जी को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, क्योंकि पेपर में तो पिछला थ्योरम नहीं आएगा ना। आपने यहाँ पे जी को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, फिर आपने कहना है सो जी इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी, और अगर इंक्रीजिंग है देन जी इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन ऑन ए बी, और अगर जी फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस है तो जी जो है वो ए बी पे क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए जी का बाउंडेड होना ही लाजमी था। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंस जी इज़ बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, सो लिमिट g of x approaches to c minus and limit g of x approaches to c plus exist। ठीक है जी, उसकी लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमने जी को क्या प्रूव करना है जी, कंटिन्यूस। ठीक है जी, तो उसके लिए ना हम लोग सुप्रीमम की प्रॉपर्टी पहले यूज़ करेंगे। तो उसमें ना पहले आप देखें कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूव होगी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले कंटिन्यूटी प्रूव कैसे होगी। हमने कहना जी लेट x1 माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, ऐसे कहते हैं x1 कहते हैं या कोई भी x2 कहते हैं, लेस देन डेल्टा। हमने प्रूव क्या करना है जी, हमने प्रूव करना है जी ऑफ x1 माइनस जी ऑफ सी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हम देखते हैं जी ऑफ x1 क्या होगा, बेसिकली वेरिएशन ऑफ a टू x1f माइनस जी ऑफ सी क्या होगा, वेरिएशन ऑफ a टू cf ये होगा। इसकी लिमिट्स को चेंज करें, v ऑफ a x1f प्लस हो जाएगा वी ऑफ सी टू ए एफ, और इनको इकट्ठा करें तो ये ए कैंसिल, तो हो जाएगा वी ऑफ सी टू एक्स वन एफ। ये बन जाएगा बेसिकली जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ सी। ठीक है, ये बनेगा। अब बेसिकली इसका हमें पता नहीं कि सी से एक्स वन जो है वेरिएशन ये क्या है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई तो फिर हम लोग जो है ना इसको प्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम लोग ना वापस आते हैं, हमें टारगेट का पता चल गया, हम लोग अभी वापस आने लगे जी फंक्शन। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ वेरिएशन ऑफ सी टू बी एफ, इसको डिफाइन करते हैं जी। बेसिकली ये क्या होता है, सुप्रीमम होता है ना। तो सुप्रीमम में अगर मैं एप्सिलॉन को, सुप्रीमम में से मैं एप्सिलॉन को माइनस कर दूँ, ठीक है जी, तो ये जगह लेस देन सम पार्टीशन ऑफ डेल एफ आई मॉड आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट, कि ऐसी पार्टीशन मिलेगी हमें कि सुप्रीमम में से माइनस करेंगे एप्सिलॉन तो ये लेस देन आएगा सम से, कुछ किसी डेल एफ के सम से लेस आ जाएगा। अब वेरिएशन ऑफ सी टू बी एफ एप्सिलॉन उधर लेके जाएं, समीशन डेल एफ आई मॉड आई फ्रॉम 1 to n प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 कह देता हूँ जी। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी स्टार्ट में भी एप्सिलॉन ओवर 2 कह दूँगा। जहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, ज़रा देखिएगा, जहाँ पे हमने सपोज किया था कि एफ़ कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन ओवर 2 कह दें, क्योंकि हमें एप्सिलॉन ओवर 2 ही चाहिए होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, इसको एक स्टेप ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डेल एफ वन प्लस समीशन डेल एफ आई फ्रॉम 2 to n। ठीक है, डेल एफ वन मैंने ओपन कर दिया, इसको ज़रा ओपन करें, ये हो जाएगा डेल एफ वन का मतलब है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है जी,
तो अब बेसिकली देखें मैंने स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है, सी से, तो सी बेसिकली एक्स नॉट होगा, तो ये एक्स नॉट इस वक्त बन जाएगा सी। इस बात को हमने ध्यान से देखना है। प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 भी साथ चलेगा, प्लस समीशन डेल एफ आई का मॉड आई फ्रॉम 2 टू एन प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। अब एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ सी, ये जो है क्या हो जाएगा, इसका मॉड बेसिकली था, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 इसी सपोजिशन से, क्योंकि हमने देखें सपोज़ क्या करना है जी, एक्स वन माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा सपोज किया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन ओवर 2। तो ये बेसिकली हो जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस समीशन डेल एफ आई का मॉड आई फ्रॉम 2 टू एन प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। तो ये बेसिकली बन गया वी सी टू बी एफ लेस देन एप्सिलॉन प्लस समीशन डेल एफ आई का मॉड आई फ्रॉम 2 टू एन। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं ज़रा। ओके जी, अब ये जो बेसिकली ये जो पार्टीशन है ये क्या बनेगी, सी टू बी एफ लेस देन एप्सिलॉन प्लस हम इसको ना इसको लिख सकते हैं लेस देन वेरिएशन ऑफ एक्स वन टू बी एफ। ठीक है, अब देखें ना एक्स नॉट तो आप यूज़ कर चुके हो, अगर एक्स नॉट यूज़ हो चुका है यहाँ पे पीछे हमने देखा कि एक्स नॉट जो है वो हमने यूज़ कर लिया, ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ सी, ठीक है हमने इसको यूज़ कर लिया भाई। तो अगर एफ ऑफ सी यूज़ हो गया तो अभी जो है वो एक्स नॉट यूज़ हो गया, अभी ये पार्टीशन शुरू होगी एक्स वन से, तो ये है जी एफ ऑफ एक्स वन। और अब फिर इस बात को रिपीट करते हैं जी कि ये एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट तक यूज़ हो गया। अब यहाँ से दोबारा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स वन से हमने स्टार्ट करना है, ये एक्स नॉट यूज़ हो गया, एक्स वन से यूज़ होगा, तो ये बेसिकली पार्टीशन वेरिएशन से लेस होगी। ठीक है, वेरिएशन क्या होती है, सुप्रीमम, तो इन दोनों में से ये बड़ा होगा, इसको इस साइड पे लेके हैं, वेरिएशन ऑफ सी टू बी एफ माइनस वेरिएशन ऑफ एक्स वन टू बी एफ लेस देन एप्सिलॉन। और ये इसको अगर हम लोग इसकी लिमिट्स को चेंज करें, प्लस हो जाएगा वेरिएशन ऑफ बी टू एक्स वन एफ लेस देन एप्सिलॉन। तो ये बेसिकली इकट्ठा करने के बाद बनेगा सी टू एक्स वन एफ लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो है हम अब जो हमारा टारगेट था कि यहाँ पे हमें पता चले हमने क्या लिखना है, तो आपने यहाँ से अब स्टार्ट करना। नाउ आपने लेट किया लेस देन डेल्टा और ये हो जाएगा अभी लेस देन एप्सिलॉन। तो सो वेन एवर एक्स वन माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा होता है, जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ सी का मॉड भी हमने प्रूव कर दिया लेस देन एप्सिलॉन। सो जी इज़ कंटिन्यूस एट सी, तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था।